हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा, ये ट्रैवल व्लॉग है टू इजिप्ट और ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है। आई होप यू ऑल विल एंजॉय और मेरे साथ आप लोग मेरी नज़रिए से इजिप्ट को देखेंगे और मैंने जितना एंजॉय किया है आप भी थोड़ा बहुत तो एंजॉय करेंगे। इजिप्ट एयर से हम लोग दुबई से कायरो पहुंच गए और हम लोग गीज़ा में ठहरे थे क्योंकि हम लोग का फर्स्ट डे वहीं पे पिरामिड्स, स्फिंक्स और जो म्यूजियम्स देखना था वो गीज़ा में रहते तो इट वुड बी इजी एक्सेस। और डिनर के लिए हम लोग चले गए थे रूफटॉप रेस्टोरेंट। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, पिरामिड व्यू के साथ लाइट शो होती है। पर सैटरडे इवनिंग को यहाँ पे लाइट शो नहीं होती है क्योंकि इट्स अ वीकेंड फॉर देम। सो वी एंजॉयड द पिरामिड व्यू विद इजिप्शियन डिनर, चिकन, राइस, ग्रिल्ड वेजीज, हमस और सैलड। और हम लोग के लिए इजिप्शियन फूड इज़ क्वाइट फेमिलियर क्योंकि हम लोग 17 ईयर्स हो गए हैं यूएई में हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बस हम लोग पहुंच गए हैं गीज़ा पिरामिड्स देखने के लिए। और ये हम टूर्स एंड ट्रैवल के साथ ये ट्रिप प्लान किया था, तो टिकट्स एंड ऑल एवरीथिंग वाज बॉट एंड केप्ट रेडी फॉर अस। और जब तक हम लोग पिरामिड के पास जा रहे हैं मैं थोड़ी बहुत बता देती हूँ। ट्रैवल विंग्स के साथ ट्रैवल कर रहे थे और उनका जो एजेंट था एक्सेल एजेंसी, दे हैड डन अ फैंटास्टिक जॉब। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हमने अपने पैसे से पूरा खर्च करके वी हैव डन दिस ट्रिप। यहाँ तक कि एयरपोर्ट में जैसे ही हम लोग लैंड किए, फर्स्ट पर्सन जो खड़ा था वो हम लोग के लिए खड़ा था। एयरपोर्ट में भी दे टुक केयर ऑफ अस एवरीथिंग, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा था। फ्रॉम दैट मोमेंट टिल वी रिटर्न बैक, सब कुछ एट एवरी पॉइंट दे हैड टेकन केयर ऑफ अस। और बस पिरामिड का क्लोजअप व्यू और सारे 9 पिरामिड्स जो यहाँ पे थे उसका क्लोजअप व्यू लेने के लिए आप लोग कैमल राइड ले सकते हो या हॉर्स कैरेज। वी प्रेफर टू चूज़ हॉर्स कैरेज। बस घोड़ा गाड़ी पे बैठ गए और हम लोग निकल पड़े पिरामिड की तरफ। सनी था बट इट वॉज कोल्ड क्योंकि हवा चल रही थी, जो हवा थी काफ़ी ठंडी। तो आपको एक लाइट स्वेटशर्ट हुडी की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको ऑन एंड ऑफ यू हैव टू वेयर एंड टेक इट ऑफ। नवंबर से स्टार्ट हो जाता है बेस्ट सीजन। वी वेंट नवंबर एंड टू दिसंबर फर्स्ट वीक। हम लोग का 1 वीक का ट्रिप था, वेरी शॉर्ट टाइम फॉर इजिप्ट। Polished limestone. They built the pyramid with local limestone, but the top was polished limestone. पिरामिड्स के अंदर भी आप जा सकते हो, उसके लिए अलग टिकट लेना पड़ता है। हमारे गाइड ने पहले हमें पूछा था कि हमें अंदर जाना है कि नहीं। हमने वो ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि उसके अंदर अभी बिल्कुल खाली है, क्योंकि अंदर जो भी डिस्कवर हुआ था वो सब कुछ म्यूजियम्स में शिफ्ट हो चुका है। अब हम स्फिंक्स को क्लोजअप से देखने के लिए जा रहे हैं, तो एक छोटी सी मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। सोवेनियर्स है, आपको थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ है कि बार्गेनिंग और पॉइंट पॉइंट पे टिप्स मांगे जाते हैं। सिर्फ जेम्स और नेशनल म्यूजियम छोड़ के ऑलमोस्ट हर जगह पे आपसे टिप्स की एक्सपेक्टेशन किए जाएंगे। सो कीप सम चेंजेस विथ यू ऑल। When he died, they bring his body to make the mummification inside this building here. This building we call it the Valley Temple. Yeah. The Valley Temple for the mummification. Was another one there for the prayer. It was funerary temple. But the causeway joined between both of them and the pyramid. The two. Fourth weird nowadays are lying in the British Museum. These tall. Ragab, you will not believe me. Look here around are 16 pillars, massive. See like this. They take the shape of letter T like this. This they used to for the mummification. Here are rooms to preserve the equipments of the mummification. They use मैं आप लोग से डायरेक्ट सामने से बात ही नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा है, एक वैन में ही हम लोग एयरपोर्ट से होटल भी गए थे और जो भी साइट सीइंग कर रहे हैं
ऐसे एक वैन में, क्योंकि ये ट्रिप हम लोगों ने पर्सनलाइज्ड और कंफर्टेबल रिलैक्सिंग ट्रिप चाहिए था। इसके लिए ग्रुप के साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा रश स्पीड होता है, विच वी डिडंट वांट। हम लोग को थोड़ा कंफर्ट चाहिए था, तो वी आर एंजॉइंग टिल नाउ, वी आर लविंग। और ये राजीव और मेरा शायद जब बचपन में बोल सकते हैं, जब हिस्ट्री बुक में पढ़े थे, और वो सपना आज पूरा हो गया हम लोगों का। Next, we headed to Papyrus Museum. And goes besides the banks of the Nile River because it needs a lot of water to go. So it looks like what? Like pyramid shape. Okay? And the pyramid is a symbol of Mu'tat in ancient time. That is what was a secret behind ancient time. Let me show you the shape of the pyramid. See? Okay? And the pyramid is a symbol of Mu'tat in ancient time. The green cover is so strong and so flexible, catch it, try to rip it. It's too powerful and too strong. That is why ancient Egyptian people used it to make hats or sandals. So powerful. Okay? Sandals, hats, everything smells. But nowadays it is useless. The most important part to make the paper, the inner part, the white part. I have to remove the whole green cover. The inner part is the most important part to mix it. But we have a problem here. The inner part have an issue. It's containing water and sugar. That is why it's easy to be cut. I can't use it now unless I smash the fabric which inside it by using a hammer. But I will explain that one. Instead of hammering it, see, the water is getting out. Yeah, that's your lemon. Thank you. Okay, I have to roll it up like this to get rid out of water which is inside. Now we are making papyrus. See, I ripped it. It's okay. Very good. Enough. See, now it became more stronger and more flat. Now it became more stronger and more flat than before. Go to the second step. I will put into water for 6 days. 6 days into water to get the yellow one like this one, and 12 days into water to get the darker paper like that one. Okay, and 5 months and a half to get the antique style, which looks like the real one. Okay, after that, I take 2 sheets of carpets and arrange the slices which I made. One vertical, one horizontal, one by one like weaving, or one side vertical above it, one side horizontal like this way. Continue my sheet like this way. Okay, put the other part of carpet and put it under the press machine and wait for more 6 days under the press to make the parts attach together without adding any glue or any chemicals. Okay, and paper made the real natural papyrus. That paper lasted for over than 3,500 years old. फिर हम लोग चले गए जेम्स, द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। नाम है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम एंड इट इज़ रियली ग्रैंड। वर्थ द विजिट 500,000 square meters, featuring 12 grand galleries and a grand staircase. रामसी द सेकेंड, इनका स्टैचू एकदम एंट्रेंस में ही है। ये स्टैचू ऑलमोस्ट 82 टन्स का है। ये म्यूज़ियम इजिप्ट का लेटेस्ट कल्चरल मार्वल है, मॉडर्न एक्सपीरियंस ऑफ इस एंशियंट पास्ट। और कुछ आर्टिफैक्ट्स है जो पहले कभी डिस्प्ले हुआ ही नहीं था, पहली बार इस म्यूज़ियम में डिस्प्ले हो रही है। दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और द बिगेस्ट म्यूज़ियम विच डिस्प्लेज सिंगल सिविलाइजेशन विथ ओवर देन 100,000 आर्टिफैक्ट्स। और इस साइड से पूरा डिफरेंट टाइम्स के किंग्स, उनका स्कल्पचर्स बने हुए हैं और उनका जर्नी फ्रॉम किंगशिप टू इटर्निटी, और दैट स्ट्रीट लीड्स टू द पिरामिड व्यू। पूरा क्रोनोलॉजिकल जर्नी है उनका 4 लेवल्स में, रॉयल इमेज, डिवाइन हाउसेस, गॉड्स एंड किंग्स, जर्नी टू इटर्निटी। सब कुछ अच्छी तरह डिस्प्ले किया गया है ताकि अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इजिप्शियन हिस्ट्री और उनकी बिलीव्स की। अभी तक ग्रैंड म्यूज़ियम में कोई भी रॉयल ममीज़ नहीं है। कुछ आर्टिफैक्ट्स में ये वाला है जहाँ पे ममीज़ के ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया जाता था, और यहाँ पे आगे
किंग टूथ की गोल्ड मास्क और ओवर 5000 आर्टिफैक्ट्स जो भी किंग तुतनखामन की एंटायर ट्रेजर कलेक्शन है वो पूरी तरह इसी म्यूजियम में रखा गया है एक्सेप्ट हिज ममी। वो अभी भी लक्सर म्यूजियम में ही है। यहाँ पे तुतनखामन का गोल्डन मास्क, ग्लाइडर श्राइन्स, कॉफिन्स, चैरियट, फर्नीचर, ज्वेलरी, इवन फूड रेमिनेंस सब कुछ यहीं पे रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग आ गए नेशनल म्यूजियम। यहाँ पे ममीज़ देख सकते हैं क्योंकि इसी म्यूजियम में 22 ममीज़ रखा गया है और ममीज़ जहाँ पे रखा गया है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वॉज टोटली प्रोहिबिटेड। ढेर सारी सिक्योरिटी कैमरा, सिक्योरिटी पर्सन वहाँ पे थे और मुझे कुछ वैसा काम नहीं करना था जहाँ पे बाद में कहा जाए कि इंडियन डिड इट। आप बाहर कुछ करते हो ना, आपका नाम नहीं आता, आपका देश का नाम आता है। और आज का दिन ख़त्म हुआ बहुत ही एक अच्छा से जगह पे बजट फ्रेंडली इजिप्शियन क्विजीन बफे था, वेरी नाइस एम्बियंस। अमर कोई सेलिब्रिटी म्यूजिशियन का रेस्टोरेंट है, मुस्तफ़ा अमर। गीज़ा में हम लोग इस होटल में थे और अभी मैं रेडी थी। हम लोग नेक्स्ट जा रहे थे आसवान, तो कायरो से डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके आसमान जा रहे हैं। और एक चीज़, वाईफाई का यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। हो सके तो एयरपोर्ट से सिम कार्ड ले लीजिए ताकि आपको डाटा मिल सके। अभी आसमान जाने के लिए एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे, स्मॉल एयरपोर्ट। कहाँ जाने के लिए? आसवान। इस बार मैंने सही बोला था राजीव, बेकार में टोकोमा था। हाँ। खैर अभी इंडोर पे थोड़ा कंफर्टेबल है, ट्राई टू टेक ऑफ माई स्वेट शर्ट। तो चलिए सीधा आसमान में जाके आपसे मिलते हैं। यहाँ पे भी लैंड होते ही एयरपोर्ट में जैसे ही डोर ओपन हुआ सबसे पहले हमारे एजेंट खड़े थे। हमें एज ऑलवेज कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस हम लगेज लेके गाड़ी में चढ़ के आ गए हैं अपने क्रूज़। यहाँ से हमारा सफ़र पूरा क्रूज़ में ही होने वाला है। क्रूज़ चलेगा, एक एक स्टॉप पे रुकेगा, हम लोग जाएंगे, साइट सीइंग करेंगे और वापस आ जाएंगे। ये हमारा क्रूज़ नहीं है, ये डॉक से सबसे आगे था। इसके साथ लगा हुआ जो क्रूज़ है वो हमारा है। ऐसे कभी कभी 4-5 क्रूज़ एक के साथ एक लग के खड़े होते थे, तो वी हैड टू क्रॉस देम एंड कम आउट टू द डॉक। और ये थी हमारी क्रूज़। आते ही हमें लंच करने के लिए कहा गया था क्योंकि वी हैड बोर्डेड द क्रूज़ आफ्टर लंच आवर्स। वो लोग सिर्फ हमारे लिए ही वेट कर रहे थे। बस जितना दिन हम क्रूज़ में रहने वाले थे, हमारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी टाइम, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन द क्रूज़। हम लोग के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था। वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड और सुपर एक्साइटेड थे। इस ट्रिप में हम लोग का मेन फोकस पॉइंट ये क्रूज़ ही था। This is Ryan's room. And this is our room with a view, with a lovely view. Yeah, it's with me, it's with me. And it's me. And here is the man who has arranged everything, paid everything. Thank you, Rajiv. कुछ देर पहले आपने सुना राजीव बहुत वाईफाई का पासवर्ड ढूंढ रहा था। बिल्कुल गीज़ा होटल की तरह यहाँ पे भी वाईफाई तो है, आपको पासवर्ड भी दिया जाएगा, लेकिन जो बेकार है, आपके रूम में काम नहीं करेगा। सिर्फ रिसेप्शन के सामने आप बैठ के अपना मेल्स या व्हाट्सएप कर सकते हो। यूट्यूब के लिए भी आपको बहुत मिल सकता है, कभी वीडियो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। क्रूज़ सेल होने से पहले हम लोग फटाफट जाके एक लोकल सिम कार्ड लेके आ गए और साथ साथ थोड़ी बहुत जैसे जूस, मुझे डाइट कोक या पेप्सी कुछ चाहिए था तो वो लेके आ गए। वो सब क्रूज़ पे मिल जाएगा, लेकिन ऑब्वियस में क्रूज़ में प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। रूम में एक फंक्शनल छोटा सा फ्रिज था,
तो हमने थोड़ा सा जूस और कोक से बॉटल्स ला के फ्रिज में रख दिए। इग्नोर माई फेस, पता नहीं मैं ऐसा मुंह क्यों बना रही थी। फोकस ऑन द सीनिक ब्यूटी। और फिलहाल हम लोग जा रहे हाई डैम। जब बना था तब था वन ऑफ द हाईएस्ट डैम, और ये डैम जब बना था इसमें कोई कंक्रीट यूज़ नहीं किया गया था, सिर्फ रॉक्स यूज़ किया गया था, मेड बाय द सोवियत। Here is a cross section of the dam. As I told you, it had a pyramidal shape, pyramidal design. Looks like a long pyramid because it's a rock fault dam. The width of the bottom of the dam is 980 meters, almost like 1 kilometer wide in the bottom. Crest is just 40 meters wide. Biggest, longest, 6,650 kilometers long. Has two sources. First source, Victoria Lake, where the White Nile comes. Second source, Tana Lake in Ethiopia, where the Blue Nile comes. Blue and White Niles contacting in Khartoum, capital of Sudan, came from Sudan to Egypt as one river, which is ours here. So this is the dam where we stay right now, and this is Lake Nasser, which is the largest man-made lake in the world, the artificial lake. How many turbine? 12. Well, so it was enough for whole Egypt when we built the dam. Right now it's around 12% of the total power generated in Egypt. इस लेक के नीचे काफ़ी सारे टेम्पल्स आ गए थे, पर सारे टेम्पल्स को रिमूव करके कहीं और इसको बनाया गया है। कोई भी टेम्पल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। फ्रेंडशिप टावर बिटवीन इजिप्ट एंड सोवियत। Yeah, Egypt and Soviet. नेक्स्ट हम चले गए फीला टेम्पल। ये एक आइलैंड टेम्पल है। फीला टेम्पल अगलिका आइलैंड पे है, साउथ ऑफ द ओल्ड आसवान डैम। क्योंकि ये एक आइलैंड टेम्पल है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए वी हैव टू टेक अ स्पीड बोट। ये भी इंक्लूडेड था, तो हमें टिकट या पेमेंट करना नहीं पड़ा था, पर जो बोट चला रहे थे उन्हें टिप देना था। मतलब हमें कह दिया गया था यू हैव टू पे टिप। यहाँ पे आपको हर पॉइंट पे टिप देना पड़ता है। खैर, लेट्स फोकस ऑन दिस ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी ऑल अराउंड। ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉडेसेस आइरिस, मदर ऑफ गॉडेसेस ऑफ मदरहुड एंड लव। There any light show and all in the evening because Yes. sleeping area? Every night. For the ancient Egyptians was the place where the god lived, the house of the god, not a place to pray, not a place for worshiping. ये बनाया गया था ड्यूरिंग द रोमन पीरियड स्टार्टिंग अराउंड 300 BC। From the king to Osiris, Isis, and even her son Horus. What kind of offering life we ये टेम्पल टोटली इस आइलैंड के नीचे सबमर्ज हो गया था, और इस पूरे टेम्पल को आसवान डैम नीचे से निकाल के इसको यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट या रीबिल्ड किया गया है, और ये किया गया था बाय द सोवियत। और ये पूरा प्रोसेस लगा था 7 years। पानी से इसको पहले प्रिजर्व किया गया, फिर इसको निकाल के रीबिल्ड किया गया, एंड इट्स अ पीस ऑफ मार्वेलस आर्किटेक्चर। और राजीव इंजीनियर है, वो कह रहा था ऐसा काम 7 साल में किया गया है, मतलब इट वॉज टू फास्ट, और इट इज़ अ मैसिव एंड ह्यूज टेम्पल।
you're gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, alright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. You seem to easily forget everything. Hey, Lala, you'll fall. चाय कॉफ़ी पीने के लिए हम लोग डेक पे आ गए थे क्योंकि उसके बाद शिप डॉक तक पहुंचने वाली थी, तो मतलब एक और साइट सीइंग। बस हम लोग पहुंच गए हैं और जा रहे कोम ओम्बो टेम्पल देखने के लिए। 3-4 शिप एक दूसरे के साथ डॉक्ड अप थे, तो क्रॉस करके जाना पड़ता है वही, और काफ़ी सारे शिप्स एक ही टाइम पे एक ही स्पॉट पे पहुंचते हैं, तो सारे टेम्पल्स या साइट सीइंग के स्पॉट ओवरक्राउडेड हो जाते हैं। ये कोम ओम्बो टेम्पल एकदम नाइल रिवर के पास में ही है, तो क्रूज से बस निकल के फ्यू स्टेप्स एंड वी रिच द टेम्पल। कोम ओम्बो टेम्पल डेडिकेटेड टू 2 gods. Right side dedicated to god Sobek and left side dedicated to Horus. एक है Sobek the crocodile god और दूसरा है Horus the falcon god and the elder brother. Sobek the crocodile god symbolizes fertility, military mighty. Horus symbolizes divine kingship, protection, healing and the sky god. इस टेम्पल में सब कुछ 2-2 है, 2 एंट्रेंस, 2 सैंक्चुरीज टू मैच इट्स डुअल डेडिकेशन। And it's connected by this tunnel to the gate over there. There's a gate of it. So why they made it? Just to measure the Nile level during the flood. To know how high is the flood. Why they need to know how high is the flood? ये वेल जैसा जो है ये एक्चुअली एक नाइलोमीटर है। ये इससे नाइल वाटर का लेवल को मेजर किया जाता था टू प्रेडिक्ट फ्लड और इंश्योर किया जाता था गुड हार्वेस्ट होगा कि नहीं, और उसी की बेसिस पे कितना टैक्स लिया जाएगा। और इस टेम्पल के पास में ही था क्रोकोडाइल म्यूजियम विच हाउसेस ममीफाइड क्रोकोडाइल्स। You can get a glimpse into the sacred role of crocodiles in the Egyptian mythology and religious practices. क्योंकि Sobek god was a crocodile headed, इसीलिए crocodiles were associated with him, which symbolized power, fertility and protection. कोम ओम्बो टेम्पल के विज़िट के बाद हम रिटर्न चले गए अपने क्रूज़ पे, और शायद मैं ये बोलना ही भूल गई, हम लोग आसवान से लक्सर तक क्रूज़ में सफ़र करने वाले थे, और ऑन द वे जो भी साइट सीइंग था हम इसी तरह करने वाले थे। इजिप्ट एक बहुत ही बड़ा देश है, फुल ऑफ हिस्ट्री, और जो भी स्पॉट्स है ना काफ़ी दूर दूर डिस्टेंस में हैं। शॉर्ट टाइम में अगर कवर करना है तो आपको थोड़ा सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो हमने डेज़र्ट का जो पार्ट है लाइक वाइट डेज़र्ट और ब्लैक डेज़र्ट वो टोटली स्किप कर दिया था, क्योंकि हम खुद ही एक डेज़र्ट में रहते हैं। दो इट इज़ अ डिफरेंट टाइप बट स्टिल
ये नाइल रिवर और क्रूज ये हमारे लिए टोटली न्यू और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एंड आई एब्सोल्युटली डोंट रिग्रेट। दिस इज द लाउंज बार। ये है मॉकटेल, कुछ फ्रूट पंच जैसा है, स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल कुछ मिक्स। इसके पहले एक पिए थे, दैट वाज वेरी गुड विथ मैंगो एंड मस्क मेलन, दैट वाज द बेस्ट। पीपी के रैन का रस का was really a good one. This is also not bad. This is also a good one. इसमें 3-4 फ्रूट है. I can understand स्ट्रॉबेरी और कुछ हनी ड्यू मेलन ऐसा कुछ है. ये ऑलमोस्ट एवरीडे हो रहा था, किसी ना किसी बर्थडे या एनिवर्सरी अगर आ रहा था तो दे यूज्ड टू सिंग एंड गेट केक एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ सेलिब्रेशन। और आफ्टर डिनर हम लोग ऐसे ही चुपचाप बैठ के इस साइलेंस को एंजॉय करते और स्टार गेजिंग करते। सुबह 5:30 शिप डॉक पे लग गई थी। हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं, एडफू टेम्पल। और ऐसे घोड़ा गाड़ी एकदम डॉक के पास ही रेडी थी। सारे जितने भी क्रूज आके रुके थे, सारे के सारे पैसेंजर्स उससे उतर के ऐसे ही कैरेजेस में हम लोग पहुंच गए एडफू टेम्पल। सुबह के टाइम थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड था। हम लोग क्रूज से कैरेज में गए थे और क्रूज तक लौटना भी कैरेज में ही था। हमें कोई पेमेंट करनी नहीं पड़ी थी, दैट वाज इंक्लूडेड। पर सेम कैरेज में लौट सके इसीलिए सबको कहा गया था प्लीज टेक फोटो और नोट डाउन द नंबर, क्योंकि टिप करना है। दैट वाज कंपल्सरी। The other temple also what we saw, it was also big like this, but they broke the top piece. ये वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड इजिप्शियन टेम्पल है। ये पूरी तरह सैंड के नीचे बरीड हो गया था until its rediscovery। ये टेम्पल डेडिकेटेड है टू गॉड होरस, द फैल्कन गॉड ऑफ किंगशिप, हीलिंग एंड द स्काई। और यहाँ पे आपको माइथोलॉजिकल बैटल बिटवीन होरस और उनका अंकल सेथ, एंड अंकल सेथ वॉज एन इवल अंकल। और इस टेम्पल पे पूरी तरह बैटल को शोकेस किया गया है। ये है बोट ऑफ होरस, सेक्रेड वेसल used for religious processions symbolizing the God's journey। एडफू टेम्पल से हम लोग वैसे ही हॉर्स कैरेज लेके आ गए हैं क्रूज तक। और इसके बाद इस नेक्स्ट स्टॉप के लिए काफ़ी आवर्स की सेलिंग थी। बाय 7:30 वी ऑल हैड टू रिटर्न, क्योंकि इसके बाद शिप सेल हो जाता। मॉर्निंग 7:30 शिप स्टार्टेड टू सेल फॉर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच वी reached around 5:30। रोज ऐसे बेड बना देते हैं और हर रोज ऐसे टॉवल ववल से क्यूट सा डिजाइन। आज रायन के बेड के लिए क्यूट सा एलिफेंट बना दिया है और हम लोग के बेड के लिए 2 स्वान। बहुत लव्बर्ड्स है ना हम दोनों। टेम्पल से वापस आने के बाद ब्रेकफास्ट किया, फिर नहाने के बाद मैं रेडी होके ऐसी लेथर्जिक हो गई थी कि मुझे लंच पे जाना ही नहीं था। वो राजीव ने खींच खींच के लेके गया कि खा लो और टाइम हो जाएगा, भूख लगेगा तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा।
नहीं रही हूँ। रायन से मुझे ये हुडी उधार पे मिला है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा थी नहीं और मुझे लेना भी नहीं था क्योंकि दुबई में ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और रायन हैज़ वेरी गुड कलेक्शन। मुझे उसका ना पूरा और 4-5 था ना, उससे और 2-3 उठा के लेके आना चाहिए था। और वो जब भी सिलेक्ट करते हैं एकदम कोजी वाला खरीदता है। ही हैज़ बिकम एक्सपर्ट इन बाइंग हुडीज़ एंड स्वेटशर्ट। तो चलिए टूर गाइड आता है, फिर देखते हैं कहाँ लेके चलता है। आई नो कहाँ लेके जा रहा है। एक स्पॉट हम लोग का आज मिस हो गया क्योंकि इट्स लेट, क्रूज लेट पहुँचा है। तो देखते हैं शायद कल हो जाएगा, आई एम नॉट श्योर। पर एक स्पॉट पे अभी जाएंगे, लक्सर टेम्पल शायद, पता नहीं। अब वो आएगा, टेम्पल ओपन होगा कि नहीं उसके बाद ही पता चलेगा। एक्चुअली हम राजीवर में हम लोग ना सुबह इडफू टेम्पल गए थे, फिर सेल कर के काफ़ी आज मतलब एकदम सुबह हो गया था। अब से अभी शाम हो गई है, अब बोर हो गए थे। तो क्रूज़ में अगर मतलब टूर गाइड कहीं लेके भी नहीं जाते, हम लोग और नहीं बैठ सकते। और ऐसे भी घर पे भी राजीवर में ऐसे ज़्यादातर घर पे नहीं बैठ सकते खाली। जैसे ही डॉक हुआ ऐसा लग रहा था कि हम दोनों ही सबसे पहले शायद शिप से कूद जाएंगे कहीं बाहर जाने के लिए। रायन देख के बोल रहा है कुछ नहीं है, बाहर एक स्कूल है, एक सुपरमार्केट है और पूरा खाली जगह। राजीवर में सर सुपरमार्केट ही घूम के आते हैं। फिर बोला चलो यार, क्योंकि बैठने से तो रहा वो, और ऐसे दौड़ के आगे जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वही टूर गाइड है, फुल स्पीड पे जा रहा है वो। खैर सुन लिया तो थोड़ा स्पीड कम किया। लक्सर टेम्पल पहुंच गए हैं और ये टेम्पल नोन फॉर ऑब्लिक्स, ग्रैंड कॉलम्स एंड स्टैचूज। और यहाँ का एक ऑब्लिक्स अभी पेरिस में है। इट्स अ स्टनिंग डिस्प्ले ऑफ हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, especially beautiful at night. .7 किलोमीटर एक पाथ है जो लक्सर और कार्नक टेम्पल को लिंक करता है। 1040 स्फिंक्स स्टैचूज है, ह्यूमन हेडेड एंड रैम्प हेडेड। और इस रूट को यूज किया जाता था एज अ सेरेमोनियल रूट ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स लाइक ओपेट फेस्टिवल। लास्ट डे स्टार्टेड विद अ वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। रायन और मैं निकल पड़े थे अराउंड 4:45 हॉट एयर बलून राइड के लिए। अभी भी बलून्स डिफ्लेटेड हैं, हमारे सामने पूरी तैयारी की। और ये राइड हमारे पैकेज में नहीं था, ये हमने अलग से किया था और इसीलिए ये हॉट एयर बलून वाले हमें क्रूज से पिकअप किया था। Stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. हॉट एयर बलून के बाद वी वर बैक टू क्रूज, हैड अ ब्रेकफास्ट एंड वी लेफ्ट द क्रूज। चेकआउट करके फिर कुछ और हिस्टोरिकल साइट्स विजिट किए
इसके बाद मेन हमारा जो था वैली ऑफ किंग्स और कर्नक टेम्पल। ऑन द वे टू वैली ऑफ किंग्स, हमारे पैकेज में 3 टोम्स का विज़िट था और तूतनखामन के टोम के विज़िट के लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। हमें पूछा गया था, हमने कहा था वी डोंट वांट, क्योंकि वो सबसे छोटा टोम है और वहाँ पे जो भी ट्रेजर सब कुछ निकाल के म्यूज़ियम में ऑलरेडी था, तो हमने वो स्किप कर दिया था। रामसी द सेकेंड, उनका टोम फ़िलहाल पब्लिक विज़िट के लिए बंद है। Valley of Kings, a vast city of dead where magnificent tombs were carved into the desert rocks, as it was used for royal burials for the kings, is the most famous site for having unique collections of tombs and breathtaking ancient ruins. Iconic archaeological site, very intricate work. और हम पहुंच गए क्वीन हटशपसूट की मॉर्चरी टेम्पल में। ये टेम्पल बिल्कुल डेजर्ट की बीचों बीच है। शी वॉज द ओनली फीमेल फ़ैरो। ये टेम्पल पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय हर स्टेपसन टू रिमूव हर फ्रॉम द हिस्ट्री। इस टेम्पल को रीबिल्ड किया जा रहा है। जो भी डॉक्यूमेंट्स था सब कुछ मिला है इस टेम्पल का इंजीनियर के टोम से, और इसको रीबिल्ड कर रहे हैं पॉलिश आर्कियोलॉजिस्ट। और इस ट्रिप का लास्ट स्पॉट कार्नक टेम्पल, और ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंशिएंट रिलीजियस साइट, और ये है बोट ऑफ हॉरस, sacred vessel used for religious possession, symbolizing the God's journey. Hall. This is the largest hall ever in the whole Egyptian temples, which is 134 pillars built by Ramses II. And here 6 obelisks, 2 here built by Hatshepsut, 2 by Thutmose I, which is her father, and 2 by Thutmose III, which is stepson.
That was the second. Visiting Karnak is like walking through Egyptian history, experiencing devotion poured into the temples, obelisks, and sacred places. These ram-headed sphinx features lion bodies with ramp and often with small figures of pharaohs. ये temple over the period of 2 millennia was built by generation of pharaohs. और ये टेम्पल डेडिकेटेड है टू गॉड अमुन. और इसी के साथ हमारा इजिप्ट ट्रिप एंड होता है. और लास्ट डे हम लोग लंच के लिए एक इंडियन रेस्टोरेंट में आए थे और फिर शाम को हम लोग वापस आ गए थे मसाला चाय के लिए. अभी लक्सर एयरपोर्ट आ गए हैं और लक्सर टू कायरो, कायरो टू दुबई. अभी आके पता चल गया है हमें बाहर से कि लक्सर का फ़्लाइट 1 आवर लेट है और लक्सर और कायरो का फ़्लाइट के बीच हमारा सिर्फ 1 आवर 35 मिनट्स का ही ले ओवर था. अब पता नहीं कायरो से दुबई हम लोग का क्या होने वाला है. हाय रिमी, ट्रिप एंड. हाँ, ट्रिप तो एंड हो जाना चाहिए था अब तक. लक्सर एयरपोर्ट के बाहर आपसे कहा था कि शायद हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो मिस हो जाएगी. हाँ, वो मिस हो जाती, पर हम लोग जैसे ही लक्सर टू कायरो की बोर्डिंग पास ले रहे थे हम लोग बात कर लिए तो उन्होंने हमें तभी नेक्स्ट फ़्लाइट कायरो टू दुबई पे डाल दिया था. और दैट वाज गुड क्योंकि हम लोग जब तक कायरो पहुँचे इट वाज ऑलरेडी 10:30 और हमारी फ़्लाइट 10:30 की ही थी. अभी जो नेक्स्ट फ़्लाइट हम लोग का है वो है 4:35. तो अभी बस कायरो एयरपोर्ट के लाउंज में वेट कर रहे हैं. बट दैट वाज समथिंग गुड कि वहाँ से जैसे हम लोग लक्सर में कहा था कि फ़्लाइट तो हमें नहीं वी कैन नॉट कैच द फ्लाइट, तो उन्होंने तभी कर दिया था. तो इट्स ओके, थोड़ा लेट है बट कोई हैसल नहीं हुआ है कि फ़्लाइट मिस हो गया फिर भागा दौड़ी स्ट्रेस. स्मूथली इज़ गोइंग. बस थक गए हैं बहुत ज़्यादा. और ये वीडियो थकान के साथ ही मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.